First chapter is computer and introduction and evolution. First first topic is abacus. Many centuries ago, when he started to count the number, he thought of a device which can trace the number and thus come the existence of abacus. एविकस कैसे हुआ? एक लकड़ी का फ्रेम था, उसमें कुछ डॉट्स लगे हुए थे, और इट वाज द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस विच वाज डेवलप्ड इन चाइना मोर देन 3000 years ago. The name abacus was obtained from Greek word abacus, which means slab. This device basically consists of rectangular wooden frame and beads. Because abacus means होता है slab. और एबिकस कंप्यूटर में आप देख रहे होंगे, यहाँ एक फिगर बना हुआ है, एक वुडन का लकड़ी का एक फ्रेम है, उसमें कुछ वायर लगे हैं और उसमें लकड़ी के फ्रेम में और कुछ दाने दाने से आपको कुछ बीड्स दिख रहे हैं. ठीक इसी को हम लोग ये काउंटिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता था. आफ्टर दैट द सेकेंड टॉपिक इज पास्कल लाइन. पास्कल लाइन इज अ कैलकुलेटिंग मशीन डेवलप्ड बाय ब्लेसिस पास्कल, a French mathematician. It was the first device with an ability to perform addition and subtraction on whole number. The device is made up of interlocked cog wheels which contain number 0 to 9 and its circumference. आप देख रहे हैं यहाँ व्हील दिख रही है, व्हील के ऊपर आपको 0 to 9 डिजिट्स लिखे मिलेंगे उसके परिधि पर, सर्कमफ्रेंस पे. उन्हीं का यूज करके हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते थे. ठीक, इट वाज द फर्स्ट डिवाइस विद एन एबिलिटी टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक, नेक्स्ट वन इज डिफरेंस इंजन. डिफरेंस इंजन का फिगर आपके सामने है. अ डिफरेंस इंजन क्रिएटेड बाय चार्ल्स बेबेज इज एन ऑटोमेटिक मशीन कैलकुलेटर डिजाइन्ड टू टेबुलेटर ठीक पॉलिनोमियल फंक्शंस. इट नेम is derived from the method of dividing differences. इसमें डिवीजन को डिफरेंस मेथड से डिवाइड किया जाए, इसीलिए इसका नेम भी उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंस इंजन रखा गया. अ वे टू इंटरपोलेट अ टेबुलेटर फंक्शन बाय यूजिंग अ स्मॉल सेट ऑफ पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट. नेक्स्ट टॉपिक इज टेबुलेटर. टेबुलेटर आप देख रहे होंगे, हॉर्मन हेलरिच ऑल्सो इन्वेंटेड टेबुलेटर विच वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड प्रोग्रामिंग. यही एक फर्स्ट मशीन थी जो फर्स्ट प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया था. द फर्स्ट टेबुलेटर विच ही इन्वेंटेड इन 1890 वॉज यूज टू ऑपरेट ओनली इन 1890. ठीक, सेसस कार्ड एज ही वॉज स्टैटिस्टिशियन is census bureau. He developed device to simplify the task related to this department. ठीक, Mark first the IBM automatic sequence controlled calculator called Mark I by Harvard University's staff was a general purpose electromechanical computer that was used in the war effort during the लास्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड. ये वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पर मार्क फर्स्ट कंप्यूटर्स यूज किए गए थे. इसको किसने डिजाइन किया था? IBM कंपनी ने अपने वहाँ के स्टाफ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टाफ के लिए जनरल पर्पज के लिए मैकेनिकल कंप्यूटर्स डिजाइन किया. क्लियर? नेक्स्ट ABC. The ABC computer. The Atmos Berry computer was the first automatic electro-digital computer and early electronic digital computing device that has remained somewhat abacus. The ABC priority is debated among historians of computers technology because it was neither programmable nor Turing complete. ठीक, nor Turing complete.
Next topic is, and most important topic is, computer generation. There are 5 generations in the 5 generations known till date. First generation. The period of first generation was from 1946 to 1958. The computers of first generation used vacuum tube as the basic component of memory and circuits for CPU. देखिए, कंप्यूटर की जो 5 जनरेशन, उससे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, मेमोरी स्टोरेज के लिए ड्रम यूज हो रहा था, मैग्नेटिक ड्रम यूज किए जाते थे. These tubes like electric bulb, ठीक, produced a lot of heat and installation used to fuse frequently. देखिए, जो इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब जो ट्यूब यूज होती थी, इलेक्ट्रिक ट्यूब, ये बल्ब की तरह होती थी और ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी और बहुत जल्दी फ्यूज भी हो जाया करती थी. Therefore, they were very expensive and only larger organization were afforded. और ये बहुत बड़े साइज में भी थे. ठीक. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, इसके साथ सम कंप्यूटर्स ऑफ द जनरेशन, ENIAC हो गया, EDIVAC हो गया, UNIVAC की फर्स्ट जनरेशन, IBM 701, ठीक, IBM 650. IBM का फॉर्म जानते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. ठीक, ये फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब ऐसे होती थी और बड़े बड़े कंप्यूटर्स आपको दिख रहे हैं. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के थोड़ा साइज में छोटे हुए. द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन वाज फ्रॉम 1959 टू 1965. इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड दैट वर चीपर, कंज्यूम्ड लेस पावर, more compact in size, more reliable and faster than the first generation machine. पहले में क्या था, वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे. सेकेंड जनरेशन में क्या हो रहे थे, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स का यूज होता था. तो एक तो हमको इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा कम कंज्यूम होती थी, हीट कम प्रोड्यूस होती थी, थोड़ा मोर पावरफुल थे उनसे. उनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिखे हुए हैं. ये इसके सेकंड जनरेशन का दिख रहा है. ये ट्रांजिस्टर्स का है, जिसमें 3 लेग आपको दिख रही है. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वाज 1965 टू 1970. ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर आप लर्न के ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं. द कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स. इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम लोग शॉर्ट में ICs बोलते हैं. इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, a single IC has many transistors, resistors and capacitors along with the associated circuit. IC में क्या होता है, उन्हीं जो ट्रांजिस्टर्स थे उन्हीं को पैक करके एक सर्किट के थ्रू, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC के थ्रू यूज किया गया. तो जहाँ हजारों आपको ट्रांजिस्टर्स लगाने थे, वहाँ पर एक IC लगाने से काम चल जाता है. जहाँ पे हजारों वो ट्यूब लगाने पड़ते थे, इलेक्ट्रिक ट्यूब, ठीक, वो उस जगह पे हम ट्रांजिस्टर्स का यूज कर लेते थे. ठीक. सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर IBM 360 सीरीज. ये क्या है, ये सारे आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के हैं. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ये IC बनी हुई आपको दिख रही है और ये थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर्स थे. नेक्स्ट, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन वाज फ्रॉम 1971 to 1980. ठीक. कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी VLSI. और VLSI का फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैविंग अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर्स एंड अदर सर्किट्स एलिमेंट विद देयर एसोसिएटेड सर्किट ऑन अ सिंगल चिप. एक सिंगल चिप में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर्स की कैपेसिटी के बराबर सर्किट्स और एलिमेंट हो. In a single chip made it possible to have micro computers of fourth generation. अब इसी को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी बोलने लगे. ये माइक्रो प्रोसेसर का आपको दिख रहा है, देखो IC में और माइक्रो प्रोसेसर में भी पिन्स हैं, इसमें भी पिन आपको दिख रही होंगी. और ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हुआ करते हैं. ठीक. द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर कौन से आए हैं, DEC 10 डिजिटल इक्विपमेंट्स कॉर्पोरेशन, स्टार 1000 PDP है, क्रेवन है सुपर कंप्यूटर. ठीक. ये है क्रे XMP सुपर कंप्यूटर है.
ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में डेवलप किए गए थे. नाउ फिफ्थ जनरेशन इज द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉज फ्रॉम 1980s टू टिल डेट, अभी तक. इन दिस फिफ्थ जनरेशन VLSI टेक्नोलॉजी, बिकॉज ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, ठीक, resulting in production of microprocessor chips having 10 million electronic component. अब इसी में आप देख रहे हैं कि चाहे वो टैबलेट हो, लैपटॉप हो, रोबोटिक्स हो, ये सब फिफ्थ जनरेशन हो. इसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, ठीक. टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन. देयर आर 3 types of computer on the basis of applications. First one is analog computer. Analog computer is especially used to scientific work, medical and industrial field. These are special purpose computer. Now analog computers measure physical values, physical quantities such as temperature or pressure that fall along a continuous scale in temperature or pressure. For example, speedometer in car, your watch, आपकी घड़ी हो चाहे स्पीडोमीटर हो, इसमें क्या है, ये एनालॉग के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक. द एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स. Digital computers is most commonly used for computers and is used to process information with quantities using digits, usually using the binary number system. Digital computers are those computers which works on digits, binary number system. Clear? Third one is hybrid computer. Hybrid computer means combination of analog and digital computer. ऐसे कंप्यूटर्स जिसमें एनालॉग की भी क्वालिटी हो और डिजिटल की भी क्वालिटी हो. Computer are computer that exhibit feature of analog computer and digital computer. The digital component normally serve as the controller and provide digital and numerical operation, while the analog computer often serve as a solver of differential equations and other mathematical complex equations. Now first chapter is over. Thank you all of you.